वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स। क्षमा करेंगे, लखनऊ और कानपुर का एक ग्रुप बनाया गया है लखनऊ कानपुर की जानकारी देने के, लेकिन पिछले 2 दिनों से जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस ग्रुप पर एक्टिव ना होकर के मैं आजकल उस ग्रुप पे ज़्यादा एक्टिव हूँ जहाँ पर लीगल जानकारी देना और लीगल जानकारी के द्वारा अपने कस्टमर्स को और अपने एसोसिएट को सही चीज़ों से अपडेट रखना मेरी जिम्मेदारी भी है। फिलहाल कानपुर साइट विजिट आप में से वो सारे मुख्यतः सारे वो लोग कर चुके हैं जिन लोगों को कानपुर साइट पर अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करना है या कानपुर साइट पर जाकर के आपको पूरी तरीके से अपनी टीम को लेकर वर्क स्टार्ट करना है। कंपनी अपने काम पे लगी हुई है। कोर्ट के द्वारा अपने आप को पूरी तरीके से जो भी नियमावली है उसके द्वारा अपनी बातों को रखते हुए, और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं लड़ाई इस बात की लड़ रहा हूं कि अपने आप को बेगुनाह साबित करते हुए कंपनी निकल करके आ रही है। इस पूरे दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप एंड डाउन के तौर पे हो सकती हैं। अप एंड डाउन मतलब ये नहीं कुछ गलत, बल्कि कुछ सही होने से पहले थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है आपके पास अफवाहें जाएं या ऐसी कुछ चीज़ें हों जिससे आपको डराया जाए। इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा, कभी डरिएगा मत, कभी थकिएगा मत, कभी हारिएगा मत, क्योंकि हार आपके लिए नहीं बनी हुई है। फिलहाल मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कानपुर और लखनऊ की साइट के ऊपर कि यहाँ पर जब भी आप काम करने जाएंगे, जो भी आप काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए काम करेंगे और अपनी टीम की लायबिलिटी उतारने के लिए काम करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होगा जिस कार से कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की कोई बदनामी का धब्बा लगे या दोबारा कंपनी पर कोई नया मामला है। इसलिए यहाँ के काम की रणनीति को हमने पूरी तरीके से बदलते हुए पूर्ण रूप से इसे इतना सॉलिड, इतना मजबूत किया है कि आप अपनी लायबिलिटी भी उतार सकें और 2 पैसे भी कमा सकें। वो क्या रणनीतियां हैं, जो लोग वहां पर मुख्य रूप से लीड कर रहे होंगे उनके द्वारा आपको पूरी तरीके से जानकारी दे दी जाएगी। कंपनी जब भी काम स्टार्ट करती है, आपने देखा होगा कि कंपनी को रोकने के लिए तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की कोशिशें की जाती हैं। जाहिर सी बात है, इससे पहले कोशिशें, अफवाहें जब होती थी लोगों की, तो बीच के जो लोग होते थे वो छोड़ के भाग जाते थे, इससे काम रुक जाता था। लेकिन इस बार पाला गलत आदमी से पड़ा है। इस बार पाला राशिद नसीम से पड़ा है। राशिद नसीम मुकदमा लड़ने खुद आए हैं। राशिद नसीम कंपनी को वापस लाने के लिए खुद आए हैं। राशिद नसीम अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने के लिए खुद आए हैं। इसलिए राशिद नसीम भाग नहीं सकते हैं। पहले तो आपको मैं ये कॉन्फिडेंस दे दूं। दूसरी चीज, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। अगर मेरे ही शरीर के अंदर ढेर सारा रोग हो गया है तो ऑपरेशन थिएटर पे मैं ही लिटाया जाऊंगा। मेरे बदले में कोई भी व्यक्ति, जो मेरा कितना करीबी क्यों ना हो, मेरा दुश्मन क्यों ना हो, उसका ऑपरेशन करके मेरा शरीर मजबूत नहीं किया जा सकता है। इसलिए शाइन सिटी के ऊपर अगर आरोप लगा है, उसके अंदर ढेर सारी बीमारियां आ गई हैं, न जाने किस तरह के लोगों ने उसके अंदर जहर डाल दिया है। उन सारे जहर को, उन सारी बीमारियों को, उन सारे रोगों को दूर करना है तो ऑपरेशन शाइन सिटी का ही होगा। ऑपरेशन थिएटर पर शाइन सिटी ही लिटाई जाएगी। लेकिन ऑपरेशन करते हुए, उस मूर्छित अवस्था में ऑपरेट करते हुए उसको दी जानी दवाओं को कभी भी ये नहीं माना जा सकता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ सही हो रही है। तो आज शाइन सिटी के ऑपरेशन में जो जांच हो रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, वो शाइन सिटी की उस बॉडी के अंदर से उस रोग को निकालने के लिए किया जा रहा है जिस रोग ने शाइन सिटी को बीमार कर रखा है। तो जी, ये सब चीज़ें जो पेपरों में, अखबारों में आती हैं या कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट में जो आती है, वो सारी चीज़ें हमेशा 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 इस बात के लिए घोतक होती हैं कि इसके बदले में तथ्यों के आधार पर जो फैसले आएंगे वही मान्य होंगे। आज हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हुए हैं, चंद्रचूड़ साहब का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट आया है, जिसे जानते हुए, जिसे देखते हुए मेरा हौसला और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। उन्होंने कल स्टेटमेंट कल का है, सोशल मीडिया के ऊपर आरोप लगाते हुए, सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक बात कही कि कोर्ट के अंदर जब ट्रायल चलता है तो वो ट्रायल रहता है, लेकिन बाहर जो मीडिया ट्रायल करती है उसको जो है इस तरह से कर दिया जाता है जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो फैसला नहीं होता। कोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात कहने के स्वतंत्र हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर किए गए आर्गुमेंट कभी फैसले नहीं होते हैं। फैसला आना बाकी रहता है, लेकिन बाहर सोशल मीडिया पर उस फैसले को, उसको फैसला मान लिया जाता है। तो अगर सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ों को फैलाती है, इस तरह की चीज़ों को आगे ले जाती है, तो इससे क्या होता है, जनता के अंदर सही जानकारी न्याय के प्रति नहीं जा पाती। मैं उस वीडियो को भी शेयर कर दूंगा जिस वीडियो में ये बात कही गई है, उस लिंक को भेज दूंगा। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप में से जो लोग कानपुर के लिए, लखनऊ के लिए इच्छुक हैं, लखनऊ के बारे में बता दूं कि लखनऊ के जो प्लॉट आए हुए थे, प्राइम लोकेशन, ऑलमोस्ट सारे प्लॉट वो खत्म हो चुके हैं। वहां पर अब कोई भी व्यवस्था बची नहीं है। अब इसके बाद बात आ जाती है रीसेल में। अगर वो प्लॉट रीसेल में जाते हैं तभी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, अन्यथा वहां के प्लॉट की आप उम्मीद करना बंद कर दें।
इसके बाद आती है बारी लखनऊ के अंदर जो फ्लैट्स थे। इन फ्लैट्स में भी हम लोगों ने अपनी रणनीति चेंज करी है। अब उस फ्लैट्स को हम अपने जो हमारे पास साथी हैं, पार्टनर हैं, उनके द्वारा उसे खरीदवा करके सबसे पहले उसमें कब्जा ले करके पूरी तरीके से उस फ्लैट को अपने कंट्रोल में रख करके उसके बाद इसकी मार्केटिंग कराएंगे। किस प्रकार से कराई जाएगी ये देखा जाएगा, इसकी क्या रणनीति हो सकती है देखा जाएगा। फिलहाल कानपुर के लिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कानपुर के मुख्यतः जो लीडर्स हैं वो मुझे मेरे अगले नंबर पे, जो दूसरा नंबर इससे पहले ग्रुप में था, उससे मैसेज डालें। मैं अब एक दो प्रोग्राम मेरे और हैं और लीगल तैयारियां हो रही हैं। ये मान के चलें कि मंगलवार से मैं थोड़ा सा फ्री होना शुरू हो जाऊंगा, तो मेरी कॉल्स फिर से मंगलवार से शुरू होंगी लोगों की। इस बीच बहुत से लोग इंतजार में जिनसे मैं बातचीत नहीं कर पाया हूं, लेकिन लीगल तैयारियां चल रही हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ आयोजन भी हिंदुस्तान में अपनी साइटों पे किए जा रहे हैं, जिनकी देखभाल, जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, और उसको मैं किसी प्रकार से कम नहीं होने देना चाहता हूं। वही फील लाने देना चाहता हूं जो फील आप लोगों को फील हुआ है। इस साइट को आपने विजिट कर लिया है तो अच्छी बात, अपनी प्लानिंग कर लें। और अगर इस साइट को आपने विजिट नहीं किया है तो आप विजिट करें। करने के लिए आप कोई दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा और कॉल भी करूंगा अगर आप कानपुर के लिए इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। रणनीतियां वगैरह फोन पे डिस्कस की जाएंगी, बस इससे ज़्यादा आप सभी लोग जाकर साइट भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।